हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। बिल्कुल नहीं है, इसका नाम है वर्ल्ड मैप। हम यूरोप को कवर कर रहे थे और आज हम यूरोप को पूरी तरह से कवर कर देंगे। काफ़ी दिन बीत भी गया, ठीक है। चलिए, पहली बात, मैंने यहाँ पे 3 कंट्री, इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा गौर से, जो आपका यूरोप का नॉर्थ वाला एरिया है, ठीक है, मतलब जो आपका नॉर्थ का यूरोप है, उसमें जो भी आपके कंट्री आते हैं वही बेसिकली खास कंट्री है, उसी के बारे में बेसिकली आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी जो भी कंट्री नीचे वाला है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं उसके लिए, ठीक है। तो हम जो भी उसमें सिर्फ 1 कि 2 क्वेश्चन बनते हैं हम उसको कवर करेंगे, बाकी हम यूरोप को आज ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए हम सीधे शुरू करते बिना टाइम को वेस्ट किए, ठीक है। देखिए, अब मैंने कवर किया था आपका ये पुर्तगाल तक, ठीक है। हम अब क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं आपका इटली से और चलते हैं फिर से नीचे से, ठीक है। मैंने इस तीनों को फिर आपका यहाँ से ऐसे करते करते मैंने इस एरिया को पूरी तरह से कवर कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं आपका ये इटली। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इटली से ये आता है कि आखिर इटली है कहाँ, तो आपका यूरोप में आता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका कैपिटल आपका रोम हो जाएगा, ठीक है, इसका कैपिटल रोम। तीसरी बात, आप देखिएगा इटली के जस्ट बगल में अब पार्ट तो आपका पूरा कौन सा आता है, आपका आता है भूमध्य सागर। इसी का पार्ट आपका ये है, तो इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सागर, ठीक है। इसका नाम है अलग से, इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सागर, ठीक है। तो इसी एड्रियाटिक सागर के आसपास इसका एक शहर है जिसका नाम है वेनिस, ठीक। इटली का एक शहर है जिसका नाम है वेनिस, इसी एड्रियाटिक सागर के जस्ट बगल में है। वो शहर काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एड्रियाटिक की रानी, मतलब क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो आपका इटली है, इटली में ही एक नया कंट्री बनाया गया जिसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी पूरी दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है। इसका एरिया काफ़ी छोटा है, आप दिन में 10 बार वहाँ पे घूम सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बनाया गया था पादरी लोगों के रहने के लिए वहाँ पे, जिसको हम पोप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक आपका था आइलैंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिसिली आइलैंड, ठीक। आप ऐसे मार्क कर लीजिए, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिसिली आइलैंड। जो आपका सिसिली आइलैंड है ये पूरे भूमध्य सागर की सबसे बड़ा आइलैंड है। अब देखिएगा आपको जो भी कंट्री मिलता है, ठीक है, सॉरी, जो भी आपका ओशियन है, चाहे आपका ये वाला हो चाहे पैसिफिक हो, जो भी, उसमें आपको बहुत सारे काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे। हो सकता है उस आइलैंड पे या तो किसी कंट्री का कंट्रोल हो, या हो सकता है आपको वो अलग से एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, ठीक है। तो इसमें आपको ढेर सारा मिल जाएगा। तो उसी इस पूरे सिर्फ इसकी बात करें जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर, तो इसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम आपका आता है ये सिसिली आइलैंड। इस पे इटली का ही कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद जो आपका इटली है वो फेमस किस लिए है, अंगूर और जैतून के उत्पादन में ये नंबर 1 पे आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आता है यहाँ पे माउंट एटना, ठीक है। इटली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एटना। पूरे यूरोप का जो ज्वालामुखी है उसमें सबसे काफ़ी ज़्यादा हाइट वाला माउंटेन, सॉरी, ये ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं वोल्केनो, ये माउंट एटना ही है। मतलब माउंट एटना यूरोप की सबसे ज़्यादा हाइट वाला, मतलब ज़्यादा ऊंचाई वाला ज्वालामुखी कहाँ पे है, इसी इटली में। इतनी बात समझिए यहाँ पे। तो एक चीज़ उसमें और जोड़ लीजिएगा, जो आपका वेटिकन सिटी है उसका नया नाम आपका आता है, उसको बोलते हैं हॉली सी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 आइलैंड आपका मेन है, एक आपका कोर्सिका जिसपे फ्रांस का कंट्रोल, एक आपका सिसिली जिसपे इटली का कंट्रोल, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका आता है स्विट्जरलैंड। इसका खास बात सिर्फ इतना है, ये जानिएगा, यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है जिनेवा। जिनेवा में आपको 3 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे। ऐसे तो उसके अलावा बहुत सारे हेडक्वार्टर यहाँ पे है, लेकिन देखिएगा एक आपका आता है ILO, एक आपका आता है WHO, एक आता है आपका WTO। ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक आपका होता है WHO, इसका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस तीनों का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। उसके बाद देखिएगा आपका यहाँ से शुरू होता है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, यूगोस्लोवाकिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, बल्गेरिया, रोमानिया। इस पूरे कंट्री का टोटल ग्रुप को बोलते हैं बाल्कन कंट्री। क्यों बोलते हैं, पहले आपका इसमें टोटल इस यहाँ पर आता था 12 कंट्री। 12 कंट्री का एक ही नाम था, जो एक ही देश था उसका नाम था यूगोस्लोवाकिया। उसके बाद जाकर यूगोस्लोवाकिया को तोड़ दिया गया इसके द्वारा 12 कंट्री में। उसका नाम क्यों पड़ा बाल्कन द्वीप, क्योंकि बाल्कन प्रायद्वीप, क्योंकि रोमानिया में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है बाल्कन पर्वत श्रृंखला, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बाल्कन प्रायद्वीप। अब देखिए क्यों बोलते प्रायद्वीप, क्योंकि आपका इस साइड ओशियन, इस साइड भी ओशियन, इस साइड भी ओशियन।
पूरा आपका एक ही कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात इसको बोल देंगे प्रायद्वीप। तो इस पूरे यूगोस्लोवाकिया प्रायद्वीप में या फिर बाल्कन प्रायद्वीप में टोटल 12 कंट्री, टूटने के बाद अभी आपको ये अलग अलग दिखता है। ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात देखिएगा यहाँ पे जो आपका स्लोवाकिया है इसमें कोई खास बात है नहीं। क्रोएशिया, इसका जो करेंसी है वो आपका दिनार होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अल्बानिया की थी मदर टेरेसा, जिसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये आपका था मेसोडोनिया का था सिकंदर लोदी नहीं, अलेक्जेंडर था सिकंदर। वो सिकंदर जो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना चाहता था वो इसी मेसोडोनिया का था। उसके बाद देखिएगा ग्रीस का जो कैपिटल है उसका नाम है एथेंस। ग्रीस में ही एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट ओलंपस। इसी माउंट ओलंपस के नाम से यहाँ पे गेम का शुरुआत हुआ था, इसका नाम है ओलंपिक गेम। वो यहीं से पहली बार शुरुआत हुआ था। ये काफ़ी गरीब कंट्री है इस पूरे रीजन में। यूरोप तो काफ़ी डेवलप है मगर काफ़ी डेवलप होने के बावजूद भी ये कंट्री काफ़ी पीछे रह गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक और चीज़ जान लीजिएगा यहाँ पे एक और कंट्री जिसका नाम है सर्बिया। इसी सर्बिया के थे एक फेमस प्लेयर जिसका नाम है, थे अभी भी है, उसका नाम है नोवाक जोकोविक, जो काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर है इसी सर्बिया की, जो यहाँ पे कंट्री है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। ठीक है, काफ़ी स्पेसेस में था नहीं तो आप एटलस में देख सकते हैं सर्बिया। आप सिर्फ लोकेशन कम से कम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो कवर करते हैं आपका USSR। ठीक है, जो आपका रसिया है हम इसको बोलते हैं यूरेशियन कंट्री। क्यों? क्योंकि आधा पार्ट मतलब आधा से ज़्यादा पार्ट आपका आता है एशिया में, और आपका जो कैपिटल हो गया मॉस्को वो आपका आता है यूरोप में। इसलिए हम रूस को बोलते हैं ये एक यूरोपियन कंट्री है। क्योंकि किसी कंट्री के बारे में तब बोलेंगे कि वो किस कॉन्टिनेंट में है कि आखिर उसका कैपिटल कहाँ पे है। तो रसिया कैपिटल मॉस्को कहाँ पे है? यूरोप में, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये यूरोप का देश है। लेकिन ये दोनों में आता है इसलिए हम इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, यह एक यूरेशियन कंट्री मतलब यूरोप प्लस एशिया। तो पहले आपका रसिया है, ये पहले इतना छोटा नहीं था, ये काफ़ी बड़ा था। ऐसे अभी भी रूस जो है आपके पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। ये रसिया पहले पूरे 15 कंट्री का ग्रुप था जिसका नाम था USSR। अब देखिएगा इस तीनों को बोलते हैं बाल्टिक देश, आपका 3 हो गया। उसके बाद बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, 3 3 6 हो गया। काकेकस देश कितना हो गया, 1 2 3 कितना हो गया, 3 3 6 3 9। फिर आपका सेंट्रल एशिया आपका उसमें 5 आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कितना हो गया आपका 3 3 6 3 9 और आपका वो 5 14 और एक आपका रूस 15। मतलब रसिया मतलब जिसको बोलते थे पहले USSR, उसमें टोटल पहले 15 कंट्री थे मतलब मिले हुए थे पहले। ठीक है, उसको 1991 मतलब 1991 में तोड़ा गया। उसके बाद जाकर अभी ये आपको ये सिनेरियो दिखता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये आपका मॉस्को हो गया, ये रसिया का कैपिटल है। यहाँ पे आपका एक आता है यूराल माउंटेन। ठीक है, जो रसिया को मतलब एशिया को यूरोप से अलग करता है। चलिए हम क्या करते हैं, जो आपका रसिया है उसका एक अलग से इमेज बनाते हैं और रसिया को हम उसी में कवर कर लेंगे पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका वेस्ट का पार्ट दिखता है और आपका ईस्ट का दिखेगा नहीं। तो हम एशियन और आपका यूरोपियन दोनों मतलब रसिया को हम एक ही में कवर कर लेंगे। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वो सेशन होगा। ठीक है, चलिए हम इसको यहीं पे कवर करते हैं। हमारा यूरोप यहीं पे पूरी तरह से कवर होता है और रसिया को हम कल मेरे ख्याल से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।